हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कल जीर्ण माता के दर्शन के बाद अब अपन सीधे दर्शन करवाते हैं हर्षनाथ जी के। और बड़े ही घुमावदार टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए अपन हर्षनाथ के आएंगे। बड़ा ही खतरनाक रास्ता है। और आज के इस व्लॉग में हर्षनाथ के भी कुछ थोड़े बहुत इतिहास के बारे में जितना हमें भी पता है तो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और ये इस हर्ष पर्वत का नाम इसीलिए पड़ा था कि जब इन दोनों भाई बहनों का झगड़ा हुआ था, जीर्ण माता और हर्षनाथ जी का, तो जीर्ण माता का जो मंदिर हमने आपको वहाँ पे दिखाया था, उन्होंने तो वहाँ पर रुककर भी तपस्या की थी। और हर्षनाथ जी इस पहाड़ी पर आकर उन्होंने अपनी तपस्या पूर्ण की थी। और जीर्ण माता और हर्षनाथ जी की जो ये कथा है, कहानी है इनकी, ये भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है। और अब हम चलते हैं हर्ष पर्वत पर। और जैसा कि अब हम देख सकते हैं, पवन चक्कियाँ अनगिनत लगी हुई हैं। और वही इस हर्ष पर्वत के ऊपर और इसके आसपास जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो गांव बसे हुए हैं, वहाँ पर इन पवन चक्की के द्वारा ही लाइट पहुँचाई जाती है। ये है, देखिए, वो मेन हर्ष पर्वत। और अब अपन सीधा चलते हैं अंदर। ये व्यू पॉइंट है भाई यहाँ का, हर्षनाथ मंदिर का। ये यहाँ से पूरा पर्वतीय क्षेत्र दिखता है भाई इधर से। और इधर की क्लिप लेना हम भूल गए थे। इधर अब ये झूले वूले लगा दिए। हम लास्ट टाइम विकास जी के बर्थडे पे गए थे भी, तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और इस मतलब कि सड़क के दोनों साइड भाई अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे वानर सेना देख सकते हैं हम। डर और लगता है भाई इनको ऐसे ग्रुप में देखते हैं तो। ये देखिए भाई पवन चक्की, इधर से हम आए थे। और इस साइड भाई हमने पिछली बार हम आए थे तो यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की थी। इस बार हमने इधर कर ली गाड़ी पार्क। और अब हम चलते हैं अंदर मंदिर वाले रास्ते पे। इधर भाई घर वर भी बनाने की वो रहती है कि भाई इन पत्थरों से भाई अपने घर बना लो। और वो तो भाई किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाओ, हर जगह ही बस लग जाते हैं लोग। और उन लोगों में हम भी शामिल हो जाते हैं। और ये देखिए भाई, कम से कम ये जो ये देख सकते हैं हम, ये तो इस पर्वत के तल से कम ये 40-41 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है। और अब हम चलते हैं आगे की ओर। वीडियो में वही बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना प्यार बना के रखें। और अब अपन भाई चलते हैं। लोग देख के आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। और जैसा कि हमने कल के व्लॉग में बताया था, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, पत्थरों से धूप टकरा के वापस इतनी गर्मी का एहसास करा रही है कि गर्मी में कहीं जाने का भी मन नहीं करता। और ये वही मूर्तियों में जो ये कलाकारी हम देख रहे हैं, ये अलग से नहीं है। ये जो पत्थर की सिल होती है उसी में ही मतलब गोद गोद के बना रखी है ये। और इधर ये इंग्लिश हिंदी में लिख रखा था, उस साइड इंग्लिश में लिख रखा था भाई हर्ष पर्वत के बारे में। और ये हर्ष पर्वत 10वीं सदी में बना दिया था। और 18वीं सदी में भाई इसको औरंगजेब ने जब खंडित किया था, तब से मतलब काफ़ी साल तक इसकी दुर्दशा रही और इसका पुनर्निर्माण किया गया। औरंगजेब के टाइम में इसको खंडित करने से पहले ना, ये मेन मंदिर था। और ये जो 2 पिलर दिख रहे हैं ना, ये यहाँ तक था इसका मंदिर की इसकी चौड़ाई, और वो मेन मंदिर था। और उसके बाद भाई ये साइड में ये 2 मंदिर और बना दिए। और जितने भी भाई ये पत्थर पड़े हैं ना, ये उस टाइम में मतलब खंडित किए हुए हैं। ये सारे पत्थरों पे कलाकारी की हुई है। और ये पत्थरों पर वही बिल्कुल बारीकी से काम किया गया है। उस टाइम मशीनें तो होती नहीं थी,
लेकिन हाथों की है ये सारी मेहनत। ये देखिए भाई इन पिलरों को, और किस तरीके से भाई ये मंदिर बनाया गया था। कला देखिए भाई उस टाइम के लोगों की। और ये इधर सामने वाली मूर्ति देखिए भाई, ये भी पत्थरों पर ही काम किया गया था। और ये भाई पंचमुखी शिवलिंग है। इसके दरवाज़ों के दोनों साइड भी देखिए कितनी बारीकी से भाई मूर्तियों को गोदा गया है। इधर हम पंडित जी से पूछ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये शिव जी की मतलब जो शादी के टाइम की वो मूर्तियों को भाई गोद गोद के अंकित किया हुआ है इनको। पंचमुखी शिव जी की इधर ये भाई शिवलिंग बना रखा है इन्होंने। और ये इसकी छत देखिए भाई, खंडित होने से पहले भाई बहुत ही अच्छे से इसको मतलब कि और ही रूप दे रखा था। लेकिन अब खंडित होने के बाद भाई इसके अवशेष भाई ये बचे हुए हैं, उन्हीं को भाई दिखाने के लिए कि ये उस टाइम की कलाकारी थी। और इसको नया रूप दे के और इसका पुनर्निर्माण किया गया था। बिल्कुल भाई ये पत्थरों पर ही काम किया हुआ है इनका। और ये भाई औरंगजेब के द्वारा खंडित की हुई थी ना, वो भी यहीं रखी हुई हैं आज के टाइम में भी। औरंगजेब ने भाई इसको भी खंडित किया था, और फिर जो जीण माता के मंदिर को खंडित करने गया तो वहाँ पे भाई माता रानी ने पर्चा दे दिया था, और वो जीण माता के मंदिर को खंडित नहीं कर पाया। और ये देखिए भाई, ये कलाकारी जो पुराने समय की थी, ये पूरे भारतवर्ष में बहुत कम देखी जा रही हैं। ये देखिए भाई इधर इन पत्थरों का जो पुनः यूज़ किया गया था, तो इन पे भी देखिए कि कैसे कैसे वही चित्रकारी की गई है पत्थरों को गोद गोद के। ये पिलरों को देखिए, बहुत ही सुंदर भाई हाथों की कला है ये। औरंगजेब ने भाई खंडित कर दिया था इतनी प्यारी कलाकारी को। बहुत ही सुंदर काम किया गया है। और अब हम चल रहे हैं दूसरे भाई मंदिर में। और ये वही है हनुमान जी का मंदिर, उसी टाइम का पुराने समय का ही है। इधर भी देखिए इन दोनों पिलरों पर जो ये बारीकी से काम किया गया है, ये उसी टाइम का है, 10वीं सदी का ही है। और ये हनुमान जी के वही दर्शन कर लीजिए। और इधर भी देखो भाई, बिल्कुल छोटे छोटे मतलब कर रखा है काम। और जो ये घंटा दिख रहा है ना, ये बैल दिख रही है, ये भाई 51 किलो की मतलब घंटा है, 51 किलो का। और ये बावड़ी है जिसके अंदर हर्षनाथ जी, जीण माता और भैरवनाथ जी का मंदिर है। अब हम चलते हैं अंदर की साइड। बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है भाई मंदिर को, अंदर से बावड़ी को, बावड़ी बोलते हैं भाई इसको।
ये भाई माता भवानी है, जय हो माता भवानी की। और इधर भाई अपनी चलते हैं हर्षनाथ जी और जीण माता के मंदिर में। इधर भाई मन्नत के नारियल बांधे जा रहे हैं। और इधर भी भाई देखो मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। और अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। डेकोरेशन चल ही रहा है अभी तो इसका। ये देखिए भाई, अब हम पंडित जी से पूछ रहे हैं कि भाई किन किन की प्रतिमाएं हैं ये। तो अभी बता रहे हैं कि सबसे पहले तो है हर्षनाथ जी, बीच में जीर्ण माता हैं, और जो ये लास्ट में है ये भैरू बाबा हैं। साक्षात दर्शन कर लीजिए वही सभी। और तीनों के ऊपर वही चांदी का ये जो छितर बोलते हैं हमारे तो। और जो वही जोत जल रही है, ये पंडित जी बता रहे थे कि ये जोत 550 सालों से अखंड जोत जल रही है भई ये। बाकी मुझे इस चीज़ का वो नहीं पता, लेकिन पंडित जी बता रहे थे कि ये अखंड जोत 550 सालों से लगातार जल रही है। और अब हम आ गए हैं भाई बाहर की साइड। जीण माता के बाद भाई यहाँ के दर्शन करना अनिवार्य बताते हैं कि उस टाइम भाई जीण माता ने कहा बताया कि जो भक्त मेरे दर्शन करेंगे तो उनके मतलब दर्शन तभी पूर्ण माने जाएंगे जब वो मेरे भाई हर्ष के भी दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर भी वही खूब भक्त आते हैं। और इधर से अब हम आए थे नीचे से, और अब हम चलते हैं भाई घर की साइड। देखिए भाई कितना ख़तरनाक रास्ता है। और भाई मैं है ना ऐसी ख़तरनाक जगह मतलब अवॉइड करती हूँ मैं जाना, क्योंकि नहीं है भाई अपने बस की आना जाना। और गलती से भाई घर वालों के चक्कर में मैं फंस गई थी इस पे, हर्षनाथ के चक्कर में। मुझे नहीं पता था इतना ख़तरनाक रास्ता है। ज़्यादा ऊंचाई से टेढ़े मेढ़े रास्तों से ऑटोमेटिक मुझे थोड़ा सा दहशत आती है। तो गाइस मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।